हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की कहानी है आत्मनिर्भर। दोपहर में महेश बाबू टीवी देख रहे थे, पर उनका ध्यान टीवी में नहीं था। शायद कुछ सोच रहे थे। सोचते सोचते ना जाने कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। अचानक से बहू नीता की आवाज कानों में पड़ी और नींद टूट गई। बाबूजी, जब आप टीवी नहीं देख रहे हो तो क्यों फालतू में लाइट बिल गिरा रहे हो। जब आपको सोना ही है तो टीवी बंद करके सोए। यह आपको सोचना चाहिए। आप छोटे बच्चे तो नहीं हैं। वो हाँ बहू, गलती हो गई, एकदम धीमे स्वर में महेश बाबू ने कहा। आप एक ही गलती हमेशा करते रहो और माफी भी मांगते रहो। वाह भाई, क्या बात हो गई। अच्छा, अब जाग ही गए हो तो एक काम कर दीजिए। घर में आटा खत्म हो गया है, जाइए जरा 15 किलो खरीदते लाइए। टेबल पर 320 रुपए, ना 1 रुपया कम, ना 1 रुपया ज्यादा। और बड़ा सा बैग रखते हुए बहू चली गई। अपने कमरे में पैसे उठाकर चल दिए। पास के किराने के दुकान पर, नंदू 15 किलो का एक पैकेट दे दो आटे का। हाँ लीजिए दादाजी, यह लो 320 रुपए। अरे दादा 10 रुपए और दीजिए, दाम बढ़ गए हैं क्या। नंदू, मेरे पास तो इतने ही है, एक काम करता हूँ, शाम को दे देता हूँ। और महेश बाबू आटा लेकर घर पहुँच गए। घर पहुँचते ही महेश बाबू ने देखा कि बहू और पोता पोती मिलकर बेसन के पकौड़े खा रहे थे। आटा रसोई घर में रखते ही बहू ने हाल से आवाज लगाई, बाबूजी चाय पी लीजिए। बहू ने एक बार भी नहीं कहा कि बाबूजी लीजिए पकोड़े खा लीजिए। खैर, बेचारे महेश बाबू खुद चाय लेकर कमरे में चले गए। भगवान की कृपा से उन्हें बेटे बहू ने कम से कम एक कमरा तो दिया था, जिसमें एकांत में ही अपने दुख बांट सके अपने आप से ही। जैसे ही 6 बजने वाले थे, वैसे ही महेश बाबू पार्क में जाने के लिए तैयार होने लगे। मगर उन्हें याद आया कि उन्हें बहू से 10 रुपये लेने हैं आटे के लिए। जैसे ही बहू से मांगा, बहू ने कहा, क्यों बाबूजी, आपको चाहिए 10 रुपए। मैं सब समझती हूँ, वैसे भी आप करेंगे क्या, वही राजू की चाट खाएंगे और पेट खराब करेंगे। आप जानते हैं, बुढ़ापे में 2 वक्त की रोटी भी ढंग से पचती नहीं। बहू ने पैसे तो नहीं दिए। बेचारे महेश बाबू रुआ से होकर घर से निकल गए। एक पार्क ही ऐसी जगह थी जहाँ वो अपने हम उम्र मित्रों के साथ वक्त सुकून से बिताते थे। उनमें से एक वर्मा जी थे, जो उनके खास मित्र थे। वर्मा जी को एक बेटा था, जो कि बहुत ख्याल रखता था। आज की सारी बातें महेश बाबू ने वर्मा जी को बता दी। उन्होंने झट से 10 रुपए निकालकर उनके हाथों में रख दी। जिंदगी भर खुले दिल और खुले हाथ से जीने वाले महेश बाबू को रिटायरमेंट के बाद बहुत बार मन महसूस कर रहना पड़ता था। सारा पैसा बेटे की पढ़ाई, शादी और घर बनाने में लगा दिया था। बचत बस काम चलाने भर की ही थी। पत्नी तो उन्हें 5 साल पहले ही दुनिया छोड़कर चली गई थी। खैर, कैसे भी बेरुखी जिंदगी कट रही थी। आज फिर शाम को जब महेश बाबू टहलने के लिए पार्क में गए तो उनका मित्र मंडल वाला ग्रुप केदारनाथ जाने का प्रोग्राम बना रहा था। महेश, तुम भी चलो हमारे साथ, वर्मा जी ने कहा। नहीं नहीं, मैं कैसे जा सकता हूँ। अरे क्यों नहीं, तुमने कुछ बचत अपने लिए रखे हैं ना, किस दिन काम आएंगे। सारा पैसा तो अपने बेटे के ऊपर ही लगा दिए। वो बेटा बहू आपको कौन सा सुख दे रहे हैं, अब थोड़ा अपने बारे में भी सोचिए। हाँ, कई वर्षों से मेरा भी मन था कि मैं केदारनाथ जाऊं। बेटे से बात करके बताता हूँ। शाम को बेटा जब ऑफिस से आया तो महेश बाबू ने बड़े उत्साह से अपनी योजना के बारे में बेटे से चर्चा की। बेटा, मैं भी जाना चाहता हूँ। बहुत वर्षों से मेरा मन था और थोड़ा चेंज भी हो जाएगा, तुम पर बोझ भी नहीं आएगा। मैंने कुछ बचत किए थे, बेटे ने तपाक से कहा। कौन सा बचत बाबूजी, उस बचत से मैंने तो नई बाइक खरीद ली। कैसे सकते में आ गए महेश बाबू, मैंने आपसे ही साइन करवाई थी, याद नहीं क्या आपको।
बाबूजी, कितना खर्च होगा केदारनाथ जाने आने में? यह सब बेफिजूल का खर्चा है। कितना अच्छा आइडिया है आपके दोस्तों का। इस उम्र में घर में रहकर भजन कीर्तन करो, भगवान तो कण कण में व्याप्त हैं। यहाँ वहाँ जाने का क्या मतलब? महेश बाबू को उम्मीद ही नहीं थी कि उन्हें ऐसा जवाब मिलेगा। साथ ही बेटे ने उन्हें धोखा भी दिया था। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि बेटे ने कैसे इस तरह का जवाब दिया उन्हें। यही बेटा आए दिन कुछ ना कुछ बहाना करके उनसे पैसे मांगता रहता था। वो जानते भी थे, फिर भी उन्होंने कभी भी कोई भी रोक टोक नहीं लगाई थी। आज जब बेटे को लगा कि उसको पैसे देने पड़ेंगे तो वो बिना मतलब के बहाने बनाने लगा था। महेश बाबू ने कोई जवाब नहीं दिया और वो वहाँ से चले गए। अगले दिन वो फिर पार्क में गए और वर्मा जी भी साथ में थे। उन्होंने सारी बातें फिर से बयां कर दी। यह तो एकदम गलत किया तेरे बेटे ने, उसका कोई हक नहीं था। उसने तेरे साथ धोखाधड़ी की है। माफ करना, अगर तुम्हें बुरा लगे तो। तुम्हारा बेटा तो तुम्हें घर से भी बेदखल कर सकता है। ना तुम्हारे नाम पर घर है, ना कोई जमा पूंजी। मेरे दोस्त, तुम्हें अब आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। कहा तो तुमने सही मेरे दोस्त। मैं दिन भर खाली बैठा रहता हूँ। मैं कुछ करना चाहता हूँ जिससे इस उम्र में मैं व्यस्त भी रहूँ और आत्मनिर्भर भी। अरे वाह! मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता है, उसे एक टीचर की जरूरत है। तुम बहुत अच्छे टीचर थे, अगर तुम फिर से ट्यूशन लेना शुरू करो तो अच्छा रहेगा। क्यों नहीं, आप उस लड़के से बात करिए। आप हाँ कर दीजिए, और भी बच्चे हों तो मैं ले लूंगा। अब महेश बाबू शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे। उन्होंने घर पर बेटे बहू को नहीं बताया। धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लगे। उनको उनका पसंदीदा काम भी मिल गया और पैसे भी अच्छे खासे आने लगे। एक दिन बहू को इस बात की खबर लग ही गई। उसने शाम को बेटे से शिकायत कर दी। देखिए जी, बुढ़ापे में काम करके हमारी नाक कटवा रहे हैं। सब कह रहे हैं कि हम इन्हें जानबूझकर पैसे कमाने के लिए भेजते हैं। बाबूजी, आप ये सब काम क्यों कर रहे हो? आपने मुझसे कहा भी नहीं। बेटे ने सख्त लहजे में कहा। बेटा, मुझे लगा कि जब तक मैं अपनी जिम्मेदारियों को खुद उठा सकता हूँ तो मैं तुम पर निर्भर क्यों रहूं? बात बात पर तुम्हारे सामने हाथ फैलाना और अपनी ख्वाहिशों के लिए भीख मांगना मेरे आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाने लगा था। मैं आत्मनिर्भर बनकर जिंदगी जीना चाहता हूँ। और हाँ, तुम अपने खर्चे स्वयं उठाना और मैं अपने। इस पैसे पर मेरा हक है। मेरी कोई भी जवाबदेही नहीं है जिंदगी में। हस्तक्षेप मैं जहाँ भी जाऊंगा और न ही मैं तुम्हारी जिंदगी में करूंगा। बेटे बहू अवाक से महेश बाबू की ओर देखते रह गए। उनके पास ना तो अब सवाल करने का कोई हक था और ना ही जवाब पाने की कोई उम्मीद। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मिलती हूँ अगली वीडियो में।